हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2026 का जो वर्ल्ड लर्नर का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 9 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 8 पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है चिंगदाओ, चीन में। ये हुई है 2 जुलाई 2025 को। 2 जुलाई 2025 को जो है शंघाई सहयोग रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चियांगो, चीन में हुई है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है मुंबई में। उदयगिरी जो है मुंबई में शामिल हुआ है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? ये सौंपा है अनिल मेनन को। अनिल मेनन को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? ये शुरू की है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुधार संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? ये मिला है घाना का। घाना का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द स्टार। इन्हें जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। देश की सबसे लंबी नहीं, दूसरी नहीं है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है, इसका निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो ये पूरा हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पूरा हुआ है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? सुकन्या सोनेवाल को। सुकन्या सोनेवाल को। अगला प्रश्न है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ श्रीलंका में, श्रीनगर में। श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। आस्था पुनिया। अगला प्रश्न है, किस शहर में क्यूडी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? यह की गई है इंदौर में। इंदौर में शुरू की गई है। अगला है, विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? भारत को शामिल किया है। भारत को। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। डी गुकेश ने। मशरेक GIFT सिटी में प्रवेश करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? UAE। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? UAE का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो ये मिली है अनंत टेक को। अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में आरंभ हुआ है। कहाँ पर? हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है? ये अर्जेंटीना ने प्रदान किया है। अर्जेंटीना ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार जो है कौन बना है? ये बना है भारत। भारत बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना बनी है। अगला प्रश्न है, कौन जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है कोलंबिया। 10वां 11वां हुआ है उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद को जो है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। 10.2 सेकंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर बने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये जापान का है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ
नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है 86.18 मीटर, 86.18 मीटर। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? ये चुना गया दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2047 तक, 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान है ब्राजील का, ब्राजील ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न चर्चा में रहा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में, ओडिशा में ये स्थित है। अगला है, कॉन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है B.S. रवि ने, B.S. रवि ने। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? ये बनी है आरसीबी, आरसीबी जो आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? ये हरियाणा में बनेगी, हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इटुसुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? ये पहुंचा है चेन्नई पोर्ट पर, चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी पावर ने किया है, अडानी पावर ने। किसने जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नोरिस ने, लैंडो नोरिस ने ब्रिटेन प्रिक्स जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? ये दिया है बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने दिया है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोलिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान नामीबिया ने सम्मानित किया है। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? ये हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है लंदन में, लंदन में आयोजित किया गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया, बुल्गारिया जो है यूरो को आधिकारिक मुद्रा रूप में बनने वाला अपना 21वां देश बना है। अगला प्रश्न है, मैसेजिंग बीट चैट किसने लॉन्च किया है? ये जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है, जैक डोर्सी ने लॉन्च किया है। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? ये की गई है पंजाब में, पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सबीह खान को, सबीह खान को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ये चीन पर शीर्ष पर रहा है, चीन जो है शीर्ष पर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? रांची में किया है, कहाँ पर? रांची में। कहाँ के करनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? ये मुंबई का है करनैक ब्रिज, मुंबई का करनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना है शरण लिम्बाले को, शरण लिम्बाले को चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र ने जो है घोषित किया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है? लीला अबू लेला ने जीता है, लीला अबू लेला ने। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह करेगा भारत, भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तराखंड ने, फर्जी साधु संतों को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन से स्थान पर रही है? ये 133वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ ग्रेटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनती है प्रजक्ता कोहली, प्रजक्ता कोहली बनी है। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्वियाटेक। अगला प्रश्न है, कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? पेरिस में शामिल किया गया है। कहाँ पर? पेरिस में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? महाराष्ट्र ने लागू किया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण ए आर। अगला प्रश्न है, किस देश के खामेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया का है खामेर रूज स्थल, इन्हें यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य का आर्थुंकल पुलिस स्टेशन जो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? ये केरल का है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया है। किसे जो है हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है कल्याण सेठ को किया गया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4 प्रमुख हस्तियों को जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। कौन जो है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बना है गुजरात बना है पहला राज्य। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का घोषित किया है? तमिलनाडु में है जिंजी किला, इन्हें जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है बर्नीहाट मेघालय में है। ये जो है देश का सबसे प्रदूषित शहर है। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ये जीता है चेल्सी एफसी ने। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये चुना गया एडेन मार्करम तथा हेली मैथ्यूज को। पहला प्रश्न है, न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत नया राज्य बना है? तो ये बना है फ्रांस के अंतर्गत न्यू कैलेडोनिया है, ये नया राज्य बना है। कौन सा देश 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जो है कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर। कौन सा जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर, लगातार 8वीं बार बना है। अगला है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ जो है बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? ये विशाखापत्तनम में किया है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? ये खोला है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। अगला है, कहाँ जो है भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है। कहाँ हुआ है? सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? ये की है भारत ने शुरू की है। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में स्थापित होगा। कहाँ पर? अमरावती में। बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया है। मेघालय में बेहदेनखलम महोत्सव मनाया गया है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? ये बना है गुजरात जो है शीर्ष राज्य बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोग्गा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? ये की गई गोवा में शुरू की गई है। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? ये उत्तराखंड में मनाया गया। और हरेली पर्व कहाँ मनाता है? छत्तीसगढ़ में मनाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये क्या? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? ये क्या? IIM कोझिकोड ने किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बना है महाराष्ट्र जो है पहला भारतीय राज्य बना है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष किया गया है? ब्रिटेन में जो है मतदान की उम्र घटाकर 16 वर्ष किया गया है।
इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है इंटरनेट स्पीड के मामले में। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? ये क्या है? गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, किसे बिहार चुनाव के लिए SVPP स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? ये क्या है? नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को। नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को किया गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किया है? ये क्या है? पंजाब के मंत्रिमंडल ने। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिनबैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? ये क्या? सिंगापुर में। सिम्बैक्स सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये क्या है? चांदीपुर ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा में किया है। अगला प्रश्न है, किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है? ये IIT मद्रास ने की है। IIT मद्रास ने किया है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कैनेडी ओटेडे तथा बेंड्रा रेनॉल्ड्स को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है? ये क्या है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? ये विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? डरबन में संपन्न हुई है। कहाँ पर? डरबन में। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आदिति पलीचा और कैवल्य बोहरा। आदिति पलीचा और कैवल्य बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ से आयोजित किया गया है? यह किया गया दुबई में। दुबई में आयोजित किया गया है। ASI ने किस राज्य के लुंगफुंग रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ये मिजोरम में है लुंगफुंग रोपई। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? ये अमेरिका ने किया है। अगला प्रश्न है, FISU फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो पहली बार कौन से पदक जीता है? अगला प्रश्न है, PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? ये किया है 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? ये बिका है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में बिका है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत करने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? यह कोलकाता में उद्घाटन किया है। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? वे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? ये क्या है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने किया है। अगला है, WHO ने किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? ये क्या है? सेनेगल को। सेनेगल को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है। द न्यू वर्ल्ड 21वां सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ये पुस्तक लिखा है राम माधव ने। राम माधव ने पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, अगले 3 2027, 29, 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? ये दिया गया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड को दिया गया है। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है बिहार। बिहार बना है 1200 से कम करने वाला प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है USA से। USA से। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? अमेरिका जो यूनेस्को से बाहर हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता, किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता जो है किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? ये दिया गया SBI को। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये चीन ने परिवर्तित किया है, चीन ने। किसने जो है ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है सुहानी शाह ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो ये क्या है भारत ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 7 करोड़। रजत के लिए 5 करोड़, कांस्य के लिए 3 करोड़ और स्वर्ण के लिए 7 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? ये दिया है UAE की केंद्रीय बैंक ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीद सम्मान में जो है शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। अगला प्रश्न है, ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेद का जलावतरण कहाँ किया है? ये किया है गोवा में किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? ये असम सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? ये क्या है भारत ने ये लक्ष्य जो है हासिल कर लिया है। FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है दिव्या देशमुख। कहाँ जो है गांधी मंगल उत्सव मनाया गया है? ये नेपाल में मनाया गया है। गांधी मंगल उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इसमें जो है नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। किसने जो है भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जीता है रिले पॉवेल ने जीता है। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है? ये क्या है? नासा ने। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ये क्या है? फ्रांस ने। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।